हाय लवली सोल्स, एंजल्स आज आपके लिए कुछ मैसेज लेकर आए हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 एंड पाइल नंबर 6। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? Abundance and healing chaos. The universe is helping you remove toxicity from your life. Love is coming your way, wealth is coming your way. You are going to feel a very positive change. Pile number 1. Angels pile number 1 के लिए बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। आपकी तरफ जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, जितने भी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स थी, जिस भी चीज से रिलेटेड थी, रिलेशंस को लेके, करियर को लेकर, वो सब रिमूव कर रहे हैं और आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। हर तरफ प्यार से भर रहे हैं यूनिवर्स आपको, और आप एक बहुत पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। लाइफ में अगर बहुत से स्ट्रगल्स चल रहे थे, बहुत ही आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, हर तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो आपकी लाइफ में प्यार और हीलिंग आ रही है। पाइल नंबर 1 के लिए बहुत पॉजिटिविटी है, यूनिवर्स बहुत लव भेज रहे हैं। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छे कार्ड्स थे आपके और बहुत प्यारा मैसेज था। सो स्टे हैप्पी। मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं फॉरगिवनेस एंड लव। पाइल नंबर 2, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। यू मस्ट फॉरगिव दोज हु हर्ट यू इवन इफ व्हाटएवर दे डिड टू यू इज अनफॉरगिवेबल इन योर माइंड। You will forgive them not because they deserve to be forgiven, but because you don't want to suffer and hurt yourself every time you remember what they did to you. Forgiveness to you means mental healing. Forgiveness is an act of self-love. Angels पाइल नंबर 2 के लिए कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर आपको अभी स्टकनेस महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी चीजें अभी, जितनी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, जितने आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, फिर भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में फ्लो लाने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए जो सिर्फ एक ही चीज इस तरफ आपको रोक रही है, वो है कि शायद आप कहीं पर फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं। आप उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं जिनके प्रति आपके अभी मन में किसी को लेके आपको कुछ इशू है। आपकी लाइफ में किसी ने कुछ भी किया हो, कहीं पर भी, तो आप उन लोगों को माफ कर दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको माफ करना है, आप अपनी लाइफ में लव का फ्लो बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी का फ्लो बढ़ाने के लिए उनको माफ कीजिए, अपने लिए माफ कीजिए, जिससे कि आपकी अंदर किसी को लेकर स्टकनेस नहीं रहे। अदरवाइज अगर आप जब तक फॉरगिव नहीं करते हैं किसी को, आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहती है, उन्हीं के थॉट्स आते रहते हैं और आप वहीं स्टक रहते हैं। आप रास्ता बनाइए, फ्लो आने दीजिए, सब तरफ लव फ्लो कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए और अपने यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के फ्लो के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, फॉरगिवनेस और प्यार बढ़ाइए और फॉरगिव कीजिए सबको, और फिर आप देखिए यूनिवर्स आपकी तरफ बस एक आपका ही बैरियर है, नहीं तो आपकी रिवर ब्लेसिंग्स की फ्लो होने वाली है। सो मूव ऑन टू पाइल नंबर 3, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। तो एंजल्स पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? हैप्पीनेस और फ्रीडम कैसे मिलेगी हमें? One who does not crave for happiness is already free. आपको फ्रीडम फील करनी है, आपको अपनी टेंशन से, स्ट्रेस से, कहीं पर भी फ्रीडम आपको लग रहा है नहीं है,
हमारा माइंड अभी फ्री फील नहीं करता या फिर हम कुछ फ्रीली कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए क्रेव मत करिए कि हैप्पीनेस ये चीज होगी तो हैप्पीनेस मैं फील करूंगा या करूंगी, ये चीज हो जाएगी, बस ये लाइफ से चीज हट जाए तो मेरी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। नहीं, आप उस चीज को जो आप चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, उसके लिए पहले से ही उस फीलिंग को इनवाइट कीजिए, पहले से ही हैप्पीनेस शो कीजिए यूनिवर्स को। अगर आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे, अपनी ऑलरेडी खुश रहेंगे, तो आपको क्रेव नहीं करना पड़ेगा। आपके मन में जो भी बैरियर है वो हट जाएंगे। आप ऑलरेडी हैप्पी रहेंगे तो आप हाई वाइब्स में रहेंगे और आप हर तरफ से फ्रीडम महसूस, आप फ्री रहेंगे। क्योंकि जब हम हैप्पी नहीं रहते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत से थॉट्स चलते हैं कि ये हो जाता, वो हो जाता, तो वहां पे हो जाता पर आप रुक जाते हैं और फिर वो हो जाता ही रह जाता है। इसलिए हो गया है ये सोचकर हैप्पी रहिए, तो वो चीज हो ही जाएगी। ओके, पाइल 3। नाउ मूव ऑन टू पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 के लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं पेशेंस एंड न्यू बिगनिंग। So God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He is doing something for you. यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको कोई साइन नहीं मिल रहा है, कोई सिंबल नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई चेंज नहीं लग रहा है किसी भी सिचुएशन में, एज इट इज लग रहा है सब कुछ, तो वहां पर पेशेंस रखिए। क्योंकि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपकी न्यू बिगनिंग्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर गॉड का प्लान अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने वर्क में नहीं स्टॉप हो जाइए, क्योंकि वहां कुछ आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप भी स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी न्यू बिगनिंग के लिए काम जितना आप करेंगे उतना ही पीछे होगा। पीछे काम चल रहा है तो आप भी अपना काम करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, हैप्पीनेस में रहिए और पेशेंस रखिए। फल की इच्छा, यहाँ पर जैसे कृष्णा जी कहते हैं, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। तो न्यू बिगनिंग्स जरूर आ रही हैं, बहुत जल्दी आ रही हैं। पेशेंस रखिए, अपना काम करते रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गॉड आपके लिए कुछ ना सोचे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ कर्म करें और उसकी रिजल्ट नहीं मिले। ओके, पाइल नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 5 के लिए एंजल्स मैसेज लाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट। सो पाइल नंबर 5, here is your message. Sometimes God closes door because it's time to move forward. He knows you won't move unless your circumstances force you. Trust the transition. God's got it. God's got you. एंजल्स कह रहे हैं कि अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई रास्ता नहीं खुला है, सब बंद दरवाजे हैं, सब एज इट इज है, तो ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, विश्वास रखिए। वो मेरे एंजल्स के पीछे से आवाज आई है, उसने कंफर्मेशन दिया है, शायद मेरे लिए भी, कि ये पाइल मेरे लिए भी होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रस्ट रखिए। तो यहाँ पर गॉड, आपको लग रहा है कि डोर क्लोज्ड है, गॉड के डोर क्लोज्ड हैं, गॉड हमें नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, या फिर हम ही कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी जो हमारी बटरफ्लाई है, उसको बटरफ्लाई बनने में थोड़ा टाइम है, अभी वो कोकून में है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ट्रस्ट रखिए, आप एक बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह लाइफ जिएंगे और सबको अट्रैक्ट करेंगे, सबको खुश करेंगे और आप भी आज़ादी का जीवन जिएंगे और बहुत खुश होंगे। तो डोर गॉड का क्लोज्ड दिख रहा है, लेकिन वो गॉड ने इसलिए क्लोज किया हुआ है क्योंकि जब तक गॉड आपको चैलेंजेस नहीं देंगे, आपको आपके एग्जाम्स नहीं देंगे, तब तक आप भी कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं हिलेंगे। तो इसलिए आप अपने मेहनत करते रहिए। ओके, पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 6 के लिए एंजल मैसेज दे रहे हैं फ्लो एंड गोइंग फॉरवर्ड।
flow and going forward. So here is a message. Everything is temporary. Thought, emotions, people, scenery, do not become attached. Just flow with it. आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है, जैसे आपको लगता है खुशियां तो थोड़ी देर की आई, फिर चली गई, फिर उसी फेज में आ गई, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी सीन परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है. जो अभी आपके साथ इमोशंस या फिर आप जो फील कर रहे हैं लाइफ का फेज, वो जरूर चेंज होगा. तो यहाँ पे मेन मैसेज ये है कि फ्लो में रहें, गोइंग फॉरवर्ड, आगे मूव ऑन करते रहें, क्योंकि आपको किसी के साथ अटैच नहीं होना है. अगर आप इस समय थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन में है, परेशानी में है, तो आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे. तो जब आपकी पॉजिटिव सिचुएशन भी आएगी, तो आप अगर नेगेटिव सिचुएशन के साथ अगर अटैच थे, तो आप उनके इमोशन से नहीं निकल पाएंगे. इसलिए किसी भी चीज को फ्लो में एंजॉय करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, अटैच मत होइए, फ्लेक्सिबल बनिए, क्योंकि चीजें मूव ऑन होती रहेंगी, चेंजेस होते रहेंगे. सो अटैच नहीं होना है किसी के साथ. जस्ट दृष्टा भाव से देखिए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के फ्लो में रहिए एंड गोइंग फॉरवर्ड. तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. हमेशा थॉट मन में रहेगा, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा ही आएगा. ओके, दिस वाज ऑल द मैसेजेस. एंजल्स फिर आपके पास मैसेजेस लेकर आएंगे, कुछ डिवाइन मैसेजेस. Blessings from angels. See you.